जब बारिश होती है तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, बारिश की ये बूंदें जो खिड़की पर गिर रही हैं, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक कहानी है, एक एहसास है। क्या हर जगह ऐसे ही बारिश होती है? क्या पृथ्वी के बाहर दूर किसी ग्रह पर भी ऐसी ही बूंदें गिरती होंगी? क्या वहां भी मौसम का चक्र चलता होगा जैसे यहाँ चलता है? क्या किसी और दुनिया का कोई बच्चा ऊपर देखकर पूछ सकता है अपनी माँ से या अपने दोस्तों से, क्या चांद पर बारिश होती है, उस चमकते तारे पर? क्या उनके मन में भी हमारी तरह ही सवाल उठते होंगे? क्या वो भी हमारी तरह ही आसमान को देखकर हैरान होते होंगे? यूनिवर्स एक मास्टर स्टोरी टेलर है और इसकी कहानियां अनगिनत हैं। हर ग्रह, हर तारा, हर गैलेक्सी एक नया अध्याय है और बारिश उसकी कई कहानियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जो हर जगह अलग अलग रूप में लिखी जाती है। यहाँ पानी में लिखी गई है, एक परिचित भाषा में, लेकिन दूसरी दुनिया में इंक कहीं ज्यादा अजीब है। वहां बारिश के मायने ही बदल जाते हैं। क्या होगा अगर बादल एसिड के बने हों और आसमान से तेजाब की बारिश हो, या बारिश हीरे के रूप में गिरे, आसमान से बेशकीमती रत्नों की बौछार हो, या पिघली हुई धातु के रूप में गिरे? क्या होगा अगर बारिश जानलेवा हो या बेहद खूबसूरत? पॉसिबिलिटीज हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाती है। ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और न ही हमारी कल्पना की। आज चलो कॉस्मिक मेटेरियोलॉजिस्ट बन जाते हैं और इन अकल्पनीय संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हैं। सोलर सिस्टम और उससे आगे तूफानों का पीछा करते हैं। चलो उन ग्रहों को ढूंढते हैं जहां बारिश हमारी कल्पना से परे है। हम अपनी सोच को पीछे छोड़ देंगे, पृथ्वी के बंधनों को तोड़ देंगे और जानेंगे कि बारिश जो हमें इतनी जानी पहचानी है, हमारे लिए कितनी आम है, दूसरी जगहों पर कितनी वाइल्ड एलियन फॉर्म्स लेती है, कितनी अद्भुत और अविश्वसनीय हो सकती है। तो जब धरती की बारिश आपकी खिड़की पर दस्तक दे और आपको घर के अंदर सुरक्षित महसूस कराए, तो मेरे साथ दूर की दुनिया की असाधारण बारिशों की जर्नी पर चलो। एक ऐसी यात्रा जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू कराएगी। इससे पहले कि हम अनजाने में कूदें और दूसरी दुनिया में बारिश की संभावनाओं पर विचार करें, चलो उस बारिश की तारीफ करें जिसे हम जानते हैं, उस बारिश की जो हमारे ग्रह को जीवन देती है। आइए उस जटिल प्रणाली को समझें जो इसे संभव बनाती है। धरती पर बारिश एक बड़े साइकिल का दिल है, एक ऐसा चक्र जो अरबों सालों से चल रहा है और जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाता है। सूरज पानी को गर्म करता है, वह भाप बन जाता है, एक अदृश्य गैस जो हवा में ऊपर उठती है, ऊपर उठता है, ठंडा होता है और छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ये बूंदें बादलों में बदल जाती हैं और जब वे काफी भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में गिरता है। हर बूंद एक ट्रैवलर है, एक छोटा सा राजदूत जो आकाश और पृथ्वी के बीच घूमता है। समुद्र से आकाश से जमीन तक और वापस आती है, जीवन को पोषण देती है और हर जीवित चीज को पानी पिलाती है। ये वाटर साइकिल ही वजह है कि हमारे पास नदियां, जंगल और वही पानी है जो हम पीते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। हर बारिश की बूंद इस जर्नी का अनगिनत बार हिस्सा रही है, एक शाश्वत यात्रा का हिस्सा। शायद किसी ग्लेशियर में जमी हुई थी, किसी नदी में बह रही थी, या आपकी सुबह की चाय में भाप बन रही थी। तो जब हम दूसरी दुनिया में बारिश के बारे में पूछते हैं और क्या वहां भी पानी गिरता है, तो हम असल में पूछ रहे हैं, क्या उनके पास भी हमारे जैसी साइकिल है, भले ही लिक्विड पानी ना हो? क्या उनके ग्रह पर भी तरल पदार्थ का कोई चक्र है? प्रोसेस इवेपोरेशन, इवापोरेशन यानी तरल का गैस में बदलना, कंडेंसेशन, कॉन्डेंसेशन यानी गैस का वापस तरल में बदलना, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यानी तरल का गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस सतह पर गिरना, वही है जिसे हम ढूंढते हैं, चाहे चीज कोई भी हो, चाहे वह पानी हो या कोई और तरल। चलो देखते हैं कि यूनिवर्स इस जानी पहचानी कहानी को कैसे दोबारा लिखता है और दूसरी दुनिया में बारिश के कौन से अनोखे रूप मौजूद हैं। हमारा पहला स्टॉप वीनस है, धरती का तथाकथित जुड़वां लेकिन एक्सट्रीम्स की दुनिया। वीनस का मोटा जहरीला एटमॉस्फेयर 465 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर सतह को कुचल और बेक करता है। यहाँ बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं, पानी के नहीं। एसिड रेन एटमॉस्फेयर में ऊपर बनती है, लेकिन जैसे ही यह गिरती है, नीचे की तेज गर्मी इसे जमीन पर पहुंचने से पहले भाप बना देती है। इस फेनोमेनन को विरजा कहते हैं। कल्पना करो एक ऐसे ग्रह की जो हमेशा एसिड के आंसू रोता रहता है, जो कभी जमीन पर नहीं गिरते, उसकी सतह हमेशा सूखी रहती है। वीनस की बारिश एक टूटा हुआ वादा है, एक साइकिल जो कभी पूरी नहीं होती। ये एक कड़ा रिमाइंडर है कि धरती को रहने लायक बनाने वाला बैलेंस कितना डेलिकेट है। वीनस पर बारिश रिन्यूअल नहीं है, ये लगातार आग जैसी टॉर्मेंट का प्रतीक है। यहां बारिश की कहानी एक्सट्रीम्स की है, जीवन की नहीं। अगला
हम मार्स पर जाते हैं, लाल ग्रह, जो कभी नदियों, झीलों और शायद महासागरों का घर था। अरबों साल पहले मार्स का एटमॉस्फेयर मोटा था और लिक्विड पानी था, जिसमें असली बारिश इसकी सतह को आकार देती थी। आज मार्स ठंडा और सूखा है, इसका एटमॉस्फेयर पतला और बहुत ठंडा है। पानी अब ज्यादातर ध्रुवों पर या जमीन के नीचे बर्फ के रूप में मौजूद है। सर्दियों में कार्बन डाइऑक्साइड जम जाती है और ड्राई आइस स्नो के रूप में गिरती है। इसके पानी वाले अतीत की एक भूतिया गूंज। मार्स का मुख्य मौसम अब क्या है? एपिक धूल के तूफान जो ग्रह को घेर सकते हैं। मंगल की बारिश की कहानी कड़वी मीठी है। एक ऐसी दुनिया जिसके पास कभी सब कुछ था, अब अपने खोए हुए वाटर साइकिल के सिर्फ निशान बचे हैं। पोषण देने वाली बारिश के बजाय मार्स प्लैनेटरी चेंज की एक डरावनी याद दिलाता है। इसकी बारिश एक याद है, मौजूदा हकीकत नहीं। अब गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न, जहां बारिश शानदार रूप लेती है। जुपिटर के ऊपरी एटमॉस्फेयर में अमोनिया की बर्फ गिरती है, लेकिन नीचे शायद लिक्विड हीलियम की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर में तो डायमंड रेन भी हो सकती है। बिजली मीथेन को तोड़ती है, कार्बन बनता है और भारी दबाव में यह हीरो में बदल जाता है जो ओले की तरह गिरते हैं। कल्पना करो एक तूफान की जहां कीमती रत्न एलियन आसमान से गिरते हैं। ये हीरे शायद कोर तक पहुंचने से पहले पिघल जाते हैं, लेकिन डायमंड स्टॉर्म का आइडिया चौंकाने वाला है। इन दुनियाओं पर बारिश पानी नहीं है, बल्कि खजाने की बौछार है, प्रकृति का सबसे असाधारण मौसम। गैस जाइंट्स हमें याद दिलाते हैं यूनिवर्स की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। यहां बारिश एक शानदार नजारा है, जीवन का स्रोत नहीं। और आगे यूरेनस और नेपट्यून, बर्फ के विशालकाय ग्रह जो मीथेन से नीले रंग से रंगे हैं। वहां और भी अजीब मौसम होता है। मीथेन बादलों में बदल जाती है, फिर ठंडी धीमी मीथेन ड्रिजल के रूप में गिरती है, लेकिन अंदरूनी हिस्सों में दबाव और केमिस्ट्री डायमंड रेन बना सकती है, ठीक सैटर्न और जुपिटर की तरह। लैब एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि यह सिर्फ थ्योरी से ज्यादा है। इसी तरह की कंडीशन में नैनो डायमंड बनाए गए हैं। कल्पना करो कि लाखों करोड़ों कैरेट के हीरे बर्फीले मेंटल्स से होकर नीचे गिर रहे हैं। इन दूर की दुनियाओं पर बारिश एलियन और शानदार दोनों है। शांत नीले बादलों के नीचे एक चमकता छिपा हुआ तूफान। बर्फ के विशालकाय ग्रह हमें दिखाते हैं कि सबसे ठंडे, सबसे दूर के ग्रहों में भी उनके अपने वाइल्ड साइकिल होते हैं। यहां बारिश, केमिस्ट्री और वंडर दोनों है। अब टाइटन, एक ऐसा नाम जो दूर के अजूबों और यूनिवर्सीय रहस्यों की छवियों को जगाता है। सैटर्न का सबसे बड़ा चांद और सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा धरती जैसी जगहों में से एक, जो हमारे अपने ग्रह से काफी मिलती जुलती है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। एक ऐसा ट्विस्ट जो टाइटन को इतना खास और आकर्षक बनाता है। टाइटन का मोटा नारंगी एटमॉस्फेयर एक घूंघट की तरह इसकी सतह को ढकता है, झीलों और समुद्रों को छिपाता है। विशाल विस्तार जो इस बर्फीले चांद के परिदृश्य को चिह्नित करते हैं, पानी के नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन और इथेन के। एक ऐसा अंतर जो टाइटन के मौसम और भूविज्ञान को मौलिक रूप से बदल देता है। यहाँ मीथेन पानी की भूमिका निभाती है, एक ऐसी भूमिका जो हमारे ग्रह पर पानी के चक्र को दर्शाती है, लेकिन एक ठंडे विदेशी वातावरण में। यह भाप बन जाती है, बादल बनाती है और बारिश के रूप में गिरती है। मीथेन की बारिश जो टाइटन के परिदृश्य को आकार देती है। मीथेन साइकिल नदियों को बनाती है, झीलों को भरती है, एक जटिल हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम बनाती है जो हमारे अपने ग्रह की याद दिलाती है और लैंडस्केप को आकार देती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी धरती पर करता है, घाटियों को तराशता है और डेल्टा बनाता है। टाइटन की ग्रेविटी का मतलब है कि बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरती हैं, एक धीमी गति वाला प्रदर्शन जो टाइटन के वायुमंडल में होता है, जैसे नारंगी आसमान के नीचे एक गाढ़ा ड्रिजल, एक अलौकिक दृश्य जो किसी और दुनिया का है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने नदी नेटवर्क और मीथेन झीलों की चमक देखी, हमारे ग्रह से परे एक सक्रिय हाइड्रोलॉजिकल चक्र का प्रत्यक्ष प्रमाण, एक एक्टिव एलियन वेदर सिस्टम का सबूत जो टाइटन को सौरमंडल में एक अनूठा और गतिशील ग्रह बनाता है। टाइटन शुरुआती धरती का एक शीशा है, लेकिन एक अलग केमिस्ट्री के साथ एक ऐसा वातावरण जो जीवन के शुरुआती दिनों में हमारे ग्रह जैसा हो सकता है। यह हैबिटेबिलिटी के हमारे विचारों को चुनौती देता है और दिखाता है कि जानी पहचानी पैटर्न अनजानी चीजों से उभर सकते हैं, जीवन के लिए नए रास्तों की संभावना का सुझाव देते हैं। टाइटन पर बारिश एलियन और अजीब तरह से जानी पहचानी दोनों है, एक ऐसी घटना जो हमें ब्रह्मांड में जीवन की विविधता पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। यह सबसे कंप्लीट नॉन वाटर रेन सिस्टम है जिसे हमने पाया है, जो हमें दिखाता है कि प्रकृति कितनी रचनात्मक हो सकती है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर
एक्सोप्लैनेट्स ऐसी बारिशें दिखाते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। वॉस्प 76b पर एक हॉट जुपिटर जो अपने तारे से जल रहा है, दिन में लोहा भाप बन जाता है, फिर रात में पिघली हुई धातु के रूप में जम जाता है और बारिश करता है। कल्पना करो एक ऐसे आसमान की जहां से चमकता हुआ लोहा बरस रहा हो। एक लोहार का बुरा सपना। HD 189733b पर तेज हवाएं सिलिकेट के कणों को पिघले हुए कांच में बदल देती हैं, जो सुपरसोनिक गति से तिरछी बारिश करता है। ये दुनियाएं मौसम की सीमाओं को धकेलती हैं। एसिड, हीरे, लोहा, कांच, यूनिवर्स के तूफान उतने ही वाइल्ड हैं जितनी उसकी दुनियाएं। हर ग्रह बारिश का अपना वर्जन लिखता है, जो उसकी यूनिक केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट से आकार लेता है। इन एक्सोप्लैनेट्स पर मौसम का हाल एक्सट्रीम, ब्यूटीफुल और जानलेवा। यहां बारिश विनाश और विस्मय की शक्ति है। ब्रह्मांड अकल्पनीय मौसम की एक प्रयोगशाला है। हमारी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन बारिश की कहानी जारी है। वीनस के एसिड बादलों, टाइटन की मीथेन झीलों और एक्सोप्लैनेट्स के पिघले तूफानों में यूनिवर्स बारिश की कहानी अनगिनत असाधारण तरीकों से बताता है। अगली बार जब आपको बारिश की एक बूंद महसूस हो, तो दूसरी दुनिया के वाइल्ड तूफानों की कल्पना करो। उस बूंद में आप यूनिवर्स की क्रिएटिविटी को पकड़े हुए हो। पानी, तापमान और एटमॉस्फेयर का एक चमत्कार। हमारी बारिश जीवन है। दूसरी जगह यह हीरे, एसिड या पिघली हुई धातु है। दूसरी दुनिया की बारिशें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी अपनी कितनी दुर्लभ और कीमती है। बारिश आपकी जिज्ञासा को जगाए। हर बूंद एक कॉस्मिक कहानी का हिस्सा है। यूनिवर्स मिरेकलों की एक लाइब्रेरी है और हमने अभी सिर्फ पहले कुछ पन्ने पढ़े हैं। कौन जानता है कि कौन सी और बारिशें खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? ऊपर देखो और याद रखो, ब्रह्मांड कहानियों की बारिश कर रहा है।